राधे फ्रेंड्स, यदि आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत आप परेशान हो गए हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार को कैसे रास्ते पे लाया जाए, यानी पटरी पे आपके बिजनेस व्यापार कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिनको करने से हमारे जो परेशानी बाधाएं हैं वो टल जाती हैं या दूर होना शुरू होती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कार्यस्थल पे या अपने घर पे आपको बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान जो गाय के सामने खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं उनका चित्र लगा लेना है। जब आप इस चित्र को लगा लेते हैं और निरंतर इसे देखते हैं तो देखिए आपके जीवन की गाड़ी जो है वो आगे चलना शुरू हो जाती है। ये सारे कार्य जो होते हैं, ये सारे उपाय जो होते हैं हमारी आर्थिक तंगी तकलीफ को दूर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शिव जी की आराधना करिए। शिव जी का जो शिवलिंग है उस पर आपको जल से अभिषेक करना है, इसमें कच्चा दूध डालना है, इसमें तिल डालना है। इससे आपके कर्जे जो हैं वो मुक्त होंगे। और प्रदोष का व्रत यदि आप कर सकते हैं तो प्रदोष के व्रत करने से भी कर्जे जो हैं बहुत जल्दी दूर होना शुरू होते हैं। प्रदोष का व्रत ही इसलिए बनाया गया है कि पारिवारिक जो कलह होते हैं, कलेश होते हैं, इनको दूर करने के लिए ही प्रदोष व्रत जो बनाए गए हैं। शिव जी की आराधना करना इसमें होता है। इसमें आपको शिव जी के लिए क्या करना है, शिव जी के लिए आपको चूरमा बनाना है। आटे की रोटी बना लीजिए या फिर भाकर बना लीजिए मोटी, उसको गुड़ के साथ चूरमा बनाकर शिव जी को भोग लगाइए। देखिए आपके कर्जे जो हैं वो मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आता रहेगा। आवक बढ़ना चाहिए। आपके खर्चे बहुत हैं पर आवक नहीं है, तो इस आवक को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी आवक को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप आप निरंतर दिन भर करते रहिए। सुबह स्वच्छ और साफ होके आप शिवालय जाइए, शिव मंदिर में जल का अभिषेक करिए। प्रदोष व्रत है, यदि सोमवार का प्रदोष पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। और यदि और भी दूसरे दिनों के प्रदोष जो व्रत पड़ते हैं, महीने में 2 प्रदोष के व्रत पड़ते हैं, उनको आपको करना है निरंतर। आप पे यदि कर्जा बढ़ गया है, बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आपको शिव जी पे काले तिल चढ़ाना है, जिससे आपका जो कर्जा है वो मुक्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके ग्रह दोष हैं तो इनका भी आपको निवारण करते हुए चलना है। ग्रह दोष के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, कौन से ग्रह किस दशा को लेकर आते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इसके अलावा यदि आपका कर्जा मुक्त नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि आपके मुख्य द्वार पर आपको गणपति की मूर्ति लगाना है, गणेश भगवान की मूर्ति लगाना है। और उस मूर्ति को इस तरीके से आपको लगाना है कि जैसे गणपति महाराज जो हैं एकदम सोए हुए हैं। सोए हुए कहने का मतलब है कि जैसे गद्दी लेके, जैसे गणपति की मूर्ति जो सोई हुई होती है आराम अवस्था में, उस अवस्था में आपको गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य दरवाजे पे लगाना है। और जब भी आप जाएंगे घर से बाहर अपने कार्यों के लिए तो इनको देखते हुए और इनको साथ में लेके जाना है, ऐसा आभास करते हुए जाना है, इनको प्रणाम करते हुए कि आप हमारे साथ हैं और जो भी कार्य में हम आज जाने वाले हैं या जा रहे हैं ये आपकी कृपा से सफल होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप घर से बाहर प्रवेश करते हैं कार्यों के लिए तो देखिए आपके कार्य जो है वो सिद्ध और सफल होना शुरू होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया अशोक की वृक्ष की जो जड़ होती है उसको लाके लाल कपड़े में बांध के रखिए। इससे भी आपके कर्जे जो हैं ये मुक्त होना शुरू होंगे। आपके पास कहीं ना कहीं से धन संपदा आती रहेगी, ये निरंतर बढ़ती रहेगी। आपको आपके कर्जों से मुक्ति मिलना शुरू होगी। ये छोटे छोटे कारगर उपाय होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। तो इन कार्यों को करके देखिए आपके कर्जे जो हैं वो मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इन कार्यों को, इन उपायों को करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा प्रदोष व्रत का आप पालन से, जब नियम से आप पालन करते हैं तो प्रदोष व्रत जो है वो कर्जे मुक्ति के लिए ही बनाया गया है। जब आप शिव जी की आराधना प्रदोष व्रत में करते हैं और कोशिश करिए कि कोई भी आसपास आपके शिवालय है तो सबसे पहले जैसे ही उस शिवालय के द्वार खुलते हैं सबसे पहले आप जल अर्पण कर सके। ऐसा नियम बनाइए कि सिर्फ प्रदोष के दिन जाके आप शिवालय में शिव जी को सबसे पहला स्नान आप करा सकें।
ये ऐसे अचूक उपाय होते हैं जिनके करने से हमारे कर्जे जो हैं वो मुक्ति होना शुरू होती है, क्योंकि शिव जी स्वयं उस चीज़ का भार ले लेते हैं अपने ऊपर। जब आप उनका सबसे पहले स्नान कराएंगे तो देखिए आपके कर्जे जो हैं वो चुकता होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन संपदा आती जाएगी और आपका बिजनेस व्यापार जो है वो तेजी पकड़ना शुरू करेगा। तो करके देखिए, 5 से 6 प्रदोष व्रत करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, शिव जी का स्मरण करते हुए सारी चीज़ों को, अपने व्यापार को, गृहस्थी को उन पर समर्पित कर दीजिए। वही आपके पालनहार हैं और वही सारी चीज़ों को संभालने वाले हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत बड़ा हाथ होता है जो हमारी गृहस्थी को संभालते हैं। तो इन चीज़ों को, इन उपायों को करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।